हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, जो पिछले साल परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा और एक नया साल परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें देखने के लिए दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन जो है, हम एक लालसा के बारे में सीखेंगे। ये वचन मुझे आज से शायद 1.5 मंथ पहले मैं सुनाम से संगरूर आ रही थी, तब रास्ते में परमेश्वर ने मुझे ड्राइव करते हुए ये वचन को दिया था, लालसा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये लालसा शब्द है ना, मैंने बहुत बार प्रचार को सुना जब से मैं प्रभु में आई हूँ कि लालच नहीं करना, घमंड नहीं करना, लालसा नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, पाप नहीं करना, चुगलियां नहीं करना, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना, ये सब कुछ है। पर ये लोभ, लालच और लालसा, इनमें मुझे समझ में नहीं आता था कि ये तीनों में क्या फर्क है। लालच तो मुझे पता था कि लालच किसे कहते हैं। लालच किसी बात का लालच, पैसे का लालच, किसी के पास कोई चीज है, वो चीज हमारे पास हो, ये भी एक लालच है। और ज्यादा तो लोगों को पैसे का लालच रहता है कि हमारे पास ज्यादा हो, ये हमारे घर में हो, हम इतना पैसा कमाएं, 1.5 लाख एक मंथ की सैलरी हो, हम ये करें, हम ये करें। पैसे से ज्यादा लोगों को लगाव होता है, उसे कहते हैं लालच। ये मुझे ये नहीं पता था कि लालसा इससे अलग है, लालसा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे आते आते बताया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आते आते क्यों ये बात बताई। क्योंकि मैं सुनाम में किसी के घर में गई थी और उस जगह के ऊपर मैं पूरी बात को आपको बताऊंगी क्यों परमेश्वर ने मुझे ये बात बताई। मैं सुनाम में किसी के घर में गई थी और उस जगह में मैंने अपने जो कपड़े थे वो अल्टर करवाने थे, वो ठीक करवाने थे। और उसके बाद वो मेरी जान पहचान के लोग थे, बहुत ज्यादा करीब थे मेरे लोग वो। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये सब कामों के पैसे अभी दे दो। हालेलुया। मैं बाद में भी दे सकती थी, पर परमेश्वर ने मुझे बोला अभी दे दो, इतने पैसे दे दो। तो जब मैं पैसे देकर रास्ते में आ रही थी, तो रास्ते में परमेश्वर ने मुझसे बात की कि बेटा तू आजाद है इस बात के लिए। तो परमेश्वर ने, जब मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर क्या, कौन सी बात के लिए, परमेश्वर ने कहा लालसा से। तो परमेश्वर ने आते आते मुझे वो सब बातों की स्टडी दी। वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे बात, और अपने लिए कि मुझे परमेश्वर ने ये मन दिया। आपको पता है कि जब भी पवित्र आत्मा हमें कुछ भी बात करने के लिए, कोई काम करने के लिए अगुवाई करता है कि ये काम कर दो, तो जब हम उस काम को कर देते हैं तब हम पापी नहीं ठहरते। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में हमें नहीं पता सुबह से लेकर अब तक हमारी लाइफ में कौन कौन सी बातें हमारी लाइफ में हैं कि हमें परमेश्वर से वो अलग करके रखती है। ध्यान से सुनना है बातों को, आपने ध्यान से, बड़े ध्यान से। कई बार हम लोगों को पता नहीं होता कि हम लोगों ने क्या काम करने होते हैं। हमारे पास वचन होता है, परमेश्वर का वचन कहता है मन में बुरी बातों को नहीं लेके आना, मुंह से अपनी किसी की चुगली नहीं करनी, किसी को बुरा भला नहीं कहना, किसी की ठेस का कारण नहीं बनना बेटा, और सूचमाचार प्रचार करना। ये हम सब बातें पढ़ते हैं इसमें, पर हम कई बार हमें ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं। मैं भी आपके जैसी इंसान हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आती है कि कौन से काम नहीं करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं। पर जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है ना, अंदर, तो वो हम अपने लिए खत्म हो जाते हैं। किसी भी बात के लिए, सब बातों के लिए हम खत्म हो जाते हैं। ये सुबह परमेश्वर, जब मैं इस बात के लिए स्टडी कर रही थी लालसा के बारे में, तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, उसको मैंने अलग नोट करके रखा है कि जब पवित्र आत्मा हमें दे दिया जाता है, परमेश्वर का आत्मा हमें दे दिया जाता है, तो अब हम अपने लिए खत्म हो जाते हैं, अपने लिए बिल्कुल खत्म हो जाते हैं।
कोई भी हमारी इच्छा हमारे जीवन में नहीं हो पाती। जिस तरह एक लड़की की मैरिज हो जाती है किसी लड़के के साथ, उसकी सारी इच्छाएं उसकी पति की इच्छाएं बन जाती हैं। उसका पति कहेगा ये कपड़े पहनने हैं तो वो वही कपड़े पहनेगी, ये बाल खुले रखने हैं या चोटी करनी है वो उसी तरह करती है। जिस तरह उसके पति को भाता है वो उसी तरह तैयार होती है। कहीं पर जाना है तो जाना है, नहीं जाना तो चुपचाप घर में बैठे रहो। अपने ही घर के लोगों को, अपने माता पिता को, अपने बहन भाइयों को उसको पूछ कर जाना पड़ता है। हालेलुया। अपने ही माता पिता को, जिस माता पिता ने उसे जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, उसकी परवरिश की, उनको मिलने के लिए अपने पति की इजाजत लेनी पड़ती है। अगर वो इजाजत देता है तो जाओ, अगर नहीं मिली इजाजत तो चुपचाप बैठ जाओ। स्त्रियां ध्यान से इस वचन को सुने। थैंक यू परमेश्वर। जोरदार ताली बजाए। परमेश्वर की बहुत डीप प्रेजेंस है इसमें। एक स्त्री जब पहले अपने लाइफ में अपने आप के ऊपर निर्भर थी, अपने पिता के घर में ऐश करती थी, जब वो अपने पति के घर में चली गई तब फाउंडेशन में आ गई, उसके हाथ के नीचे आ गई, उसके घेरे में आ गई। तब जो उसका पति कहेगा वही उसको करना पड़ेगा। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर का आत्मा जब हमें दिया जाता है, जब परमेश्वर हमें अपना आत्मा दे देता है ना, तब हम अपने लिए खत्म हो जाते हैं हम अपने लिए, हमारी कोई भी इच्छा नहीं रहती। तो परमेश्वर ने मुझे आते आते समझाया, बेटा तू इससे रहत हो गई। सब अपने अपने कैमरे ऑन रखें। मुझे अच्छा लगता है कि आपका फेस देख कर मैं ये सब वचनों को बोलूं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे इन सभी बातों को सिखाया। मैंने कहा परमेश्वर मुझे और सीखना है, ये क्या है, ये लालसा क्या है। परमेश्वर ने मुझे सिखाया कई मसीह बहन भाई ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के काम करते करते, ज्यादातर वो लोग जो सेवा करते हैं, जो लोग सेवा करते हैं, उनके कांटेक्ट में कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो उच्च पदवी का हो, उसका कोई रैंक हो, उसे कोई काम आता हो। लड़कियों को ज्यादातर जो सैलून वगैरह में काम करती हैं, जो सिलाई करती हैं, ऐसी कोई उनके कांटेक्ट में आ जाए, या फिर भाई लोग जो किसी भी तरीके का काम करते हैं, कोई गाड़ी चलाता है, कोई ड्राइवर है, कोई मिस्त्री है, कोई क्या काम करता है, कोई क्या काम करता है, कोई छोटा काम करता है, कोई बड़ा काम करता है, ये सब जो हम धरती के ऊपर देखते हैं। तो उन लोगों, जब लोग चर्च में आते हैं तो उनका जो ध्यान है, जो सेवा करते हैं, उनका ध्यान है सब उनके ऊपर टिक जाता है। क्यों? ये लालसा का पाप है। सबसे पहले ऊपर लिखे अपनी डायरी के ऊपर ये सभी बातें ना नोट होनी चाहिए। आज का प्रचार आपने बाद में फोटो खींच कर जो भी नोट किया है, मुझे बाद में ग्रुप में आना चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले लिखे ऊपर अपनी डायरी में लालसा, उसके बाद लिखे लालसा एक पाप है। अपना रेड और ब्लू पेन ले जल्दी से। लालसा एक पाप है। परमेश्वर के वचन में लिखा है लालसा नहीं करनी, लालसा नहीं करनी। पर मसीह लोग आजकल बहुत ज्यादा लालसा में फंसे हुए हैं। वो उन लोगों को पकड़ते हैं जो लोग किसी भी काम को करते हैं, जो बड़े रैंक के ऊपर हैं, जिनको किसी कोई स्टैंड के ऊपर है, कोई अपना काम करता है, कोई बिजनेसमैन है, तो उनका जो ध्यान है उन्हीं के ऊपर टिक जाता है। क्यों टिकता है? हम इनसे ये काम फ्री में करवाएंगे। हालेलुया। हम इनसे ये काम फ्री में करवाएंगे। बहनें होती हैं, ओ अच्छा आपको सिलाई आती है, चलो चक्को जी 5 सूट सियो दो मेरे फ्री च, कोई पैसा नहीं। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ काम अपने काम ਦਾ हकदार। हालेलुया। बाइबल में लिखा है काम करने वाला पर्सन अपने काम का हकदार है। पर मसीह लोग इस पाप में फंसे हुए हैं। उनका पूरा ध्यान उन्हीं लोगों के ऊपर टिक जाता है कि ये काम हम
फ्री में करवाएंगे इनसे। उसके बाद प्रचार करते हैं प्रभु के लिए करना है, प्रभु के लिए करना है। प्रभु के काम ऐसे नहीं है। क्या बाइबल में आपने पढ़ा है कि किसी से कोई काम फ्री में करवा लो प्रभु का नाम लेकर, वो कर देंगे? कि कहीं आपने तो बाइबल कम पढ़ी है। जो बाइबल टीचर्स हैं उनसे पूछना कभी कि कहीं पर भी ऐसा वचन लिखा है कि कोई भी काम फ्री में करवा लो उसके बाद उसे पे आउट ना करो। परमेश्वर हमें कई बार ऐसे लोग इसलिए देता है कि हम उनकी जरूरतों के सहभागी हो सके, उनकी जरूरतों में हम उनके सहभागी हो सके। क्या परमेश्वर ने हमें इतना निर्धन बनाया है कि हमारी हेल्प कोई फ्री में करे? परमेश्वर का वचन है दो-धारी तलवार है। मैंने अभी क्या बोला? परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है। परमेश्वर का वचन दोनों तरफ से वार करता है। एक तरफ से लिखा है कि सब काम हमें प्रभु के लिए करने चाहिए, प्रभु के लिए तन मन से, धन से, तन से, मन से और धन से भी करने चाहिए हमें धन से। परमेश्वर के काम धन से करने चाहिए। पूरी बाइबल में लिखा है कि हमें अपनी मेहनत की कमाई से परमेश्वर के कामों को करना चाहिए। पर कहीं पर भी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि जब मोटी मछलियां आए तो उनको आप काट कर खा लो। हालेलुया। हमारा जो ध्यान है, ध्यान उन्हीं लोगों के ऊपर टिक जाता है कि ये काम हमारा फ्री में करेंगे। इतने मंथ क्या प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं वो, कौन से वो पाप में फंसे हुए हैं वो, क्या कोई प्रार्थना कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या उनकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ भी नहीं पूछते। जब उनको कोई भी काम होता है ना तो उनकी याद आ जाती, ये काम तो हम उनसे करवाएंगे। लो भाई, हो गया हमारा तो काम फ्री में सर गया। तब उनको कॉल आती है, ये काम आपने करना है। तो ऐसे लोग परमेश्वर के एक कोने में पड़कर रो रो के अपना बुरा हाल कर लेते हैं कि ये क्या है परमेश्वर। पता है क्या? उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है कि उनको तसल्ली दे कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। नहीं तो वो स्थिर रहते। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग विश्वासी आजकल इस बात से ठोकर खा रहे हैं कि ये क्या है, ये सब क्या चल रहा है, कि हमारी तो कोई सुध ही लेने वाला नहीं। पर जब भी कोई मतलब होता है तभी हमें याद किया जाता है, क्या परमेश्वर ऐसा है, क्या परमेश्वर ऐसा काम करता है। वो तो बिना स्वार्थ के काम करता है, बिना स्वार्थ के परमेश्वर। चाहे हम उसके लिए कुछ करें चाहे ना करें, फिर भी हमें प्रेम करता है। फिर भी उसका प्रॉमिस है हमारे लिए कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा, ना तुझे कभी भूलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग ऐसे कामों को देखकर ठोकर खाकर बैकस्लाइड हो गए, तो उनका न्याय कौन करेगा? कौन उनकी हामी भरेगा परमेश्वर के सामने कि ये हमारे ही कारण हुआ है? क्या हम ठोकर का कारण बनना चाहते हैं किसी लिए? लालसा एक पाप है। बाइबल में लिखा है, एक बात जिसकी हमें चाह और लालसा रखनी चाहिए वह हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर की इच्छा है। मैं दो बार ये वचनों को बोलूंगी। आज तो आपको जान पहचान करवा रही हूं मैं ये वचन से कि लालसा एक पाप है। और उसके बाद लालसा हमें कौन सी चीजों की करनी चाहिए ये मैं अगले बार बोलूंगी आपको। पर ये सब बातें आपने याद रखनी है कि लालसा दो तरीके की है। ये एक तो हमें छोड़नी है और दूसरी हमें करनी है। ये बात को हमेशा आपने याद रखना है। आप जल्दी से एक वचन को निकाले, भजन संहिता 139 का 17 और 24 वचन को जल्दी से आप निकाले। भजन संहिता 139 अध्याय और उसका 17 और 24 आयत को जल्दी से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। आगे लिखा है 24 आयत में,
और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अंत के मार्गों में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया, हालेलुया। 17 से लेकर हम 24 तक पूरे वचन को पढ़ेंगे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही खूब, क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे भालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हालेलुया। ये जो दाऊद है ना, दाऊद ये भी लालसा कर रहा है। आपको नोट करना है, ये लालसा किस बात की कर रहा है। लालसा, लालसा दो प्रकार की है, दो प्रकार की है। लालसा एक तो हमें छोड़नी है और दूसरी हमें करनी है। जो ये दाऊद लालसा कर रहा है ना, लालसा, ये परमेश्वर को सुनने की, उसे महसूस करने की और पाप ना करने की, ये लालसा दाऊद इसलिए कर रहा है। हालेलुया। ये दाऊद लालसा कर रहा है परमेश्वर को खोजने की, परमेश्वर को पाने की, परमेश्वर को एक्सेप्ट करने की, परमेश्वर को महसूस करने की, परमेश्वर को खुश करने की, पाप से दूर रहने की, ये लालसा कर रहा है। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे वैरियों से वैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण वैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अंत के मार्गों में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से पहले टॉपिक को लिखें, जल्दी से अपने पेन को कसकर पकड़ ले, जल्दी जल्दी। पहला लिखे, लालसा किसी के घर की। जे लालसा कौन कौन से पापों की होती है? लालसा किसी घर की, किसी के घर की। लिख लो, लालसा किसी के घर की। किसी के घर में कोई भी ऐसी चीज है जो हमें चाहिए पर हमारे पास नहीं है, हम उस चीज को देखकर अपने आप में कुड़ेंगे, ये चीज तो हमारे पास होनी चाहिए थी, इनके पास क्यों है ये चीज। लालसा किसी घर की करना, किसी के घर की लालसा करना, ये एक पाप है। किसी के घर की लालसा करना, किसी के पास कुछ है अच्छा, किसी के पास बंगला है, गाड़ी है, कुछ भी है उसके पास, उसको देखकर कुड़कुड़ाना, अंदर से जलना और ये सोचना कि ये चीज तो मेरे पास होनी चाहिए थी, इसके पास क्यों है, ये एक पाप है। लिख लिया आपने, लालसा किसी के घर की। और दूसरा लिखे, लालसा कोई हमारा काम फ्री में करेगा। ये भी लिख लो कि कोई भी हमारा काम फ्री में करेगा, ये एक पाप है कि हमारा काम फ्री में करेगा। कई बार जो परमेश्वर के लोग होते हैं, वैसे तो वो बिल्कुल भी भिखारी नहीं होते। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने दासों को उत्तम उत्तम भंडारों से तृप्त करूंगा, कि कहीं पर भी नहीं लिखा परमेश्वर के दासों के लिए कि वो भिखारी होंगे। हालेलुया। पर कई लोग, परमेश्वर के संतों को मैं जानती हूँ कि वो मतलब एक टाइम की रोटी मिल जाए उन्हें, वो तृप्त रहते हैं परमेश्वर का, फिर भी वो काम करते रहते हैं और अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाते, फिर भी परमेश्वर का काम करते हैं, और रेंट पर रहते हैं फिर भी परमेश्वर का काम करते हैं, अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए त्याग दिया फिर भी परमेश्वर का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर अपने आप इंतजाम करता है कि उनके कांटेक्ट में लोग ऐसे लेकर आए ताकि वह उनकी हेल्प कर सके। ये है डिवाइन हेल्पर। परमेश्वर डिवाइन हेल्प दे के वो अपने दासों की अगुवाई करता है। पर कई लोगों को ये आदत ही पड़ गई है कि हमारे पास सब कुछ है फिर भी हमें फ्री में काम करवाना है, फ्री में काम होगा।
लालसा कोई हमारे काम को फ्री में करेगा, ये भी एक पाप है। कोई हमारे काम को फ्री में करेगा, ये एक पाप है। किसी भी ऐसे काम को जब हमारे पास पैसे हैं और किसी से हम फ्री में काम करवाते हैं, ये एक पाप है, पाप। अगर परमेश्वर किसी से हम काम करवा रहे हैं, परमेश्वर उसके मन में डाल रहे हैं कि वो हमारा काम फ्री में करे, जबरदस्ती वो करे कि मैं नहीं लूंगा कोई भी पैसा या कुछ भी, तो वो उससे हम रहते हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन में डाला होगा। कई बार किसी के आशीष लेने के ये स्रोत होते हैं कि हम आशीष ले परमेश्वर से, कि हम परमेश्वर के लोगों के लिए फ्री में काम करें। आपको ध्यान से ये वचनों को सुनना है, ध्यान से आत्मा में, क्योंकि वचन दोधारी तलवार है। कई बार कई लोग फ्री में काम करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं कि परमेश्वर के लोगों के लिए हम फ्री में काम करें ताकि हम परमेश्वर से आशीष पाएं, कि हम परमेश्वर से आशीष पाएं। कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि हमारा काम फ्री में करें और उनको आशीष चाहिए, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। पर हम धक्के से किसी से भी कोई काम नहीं करवा सकते कि ये काम तो तूने ही करना है, बस चाहे कर्जा लो चाहे कुछ भी करो, ये काम तो तूने ही करना है। ये एक लालसा है, पाप है, ये पाप। हालेलुया। लालसा कोई हमारा काम फ्री में करेगा, ये भी एक पाप है। दूसरा नंबर है ये। तीसरा नंबर लिखे, किसी के पास कोई अच्छी चीज है वो हमारे पास हो, ये भी एक लालसा है। किसी के पास कोई अच्छी चीज है और उस चीज को वो हमारे पास हो, ये भी एक लालसा है। और इसके साथ ही ये भी लिख ले, जो भी लड़के और लड़कियां जवानी में किसी के भी प्रति कि किसी अच्छे लड़के को देख लिया, उसके बारे में गलत सोचना कि ये तो मेरा लाइफ पार्टनर बनना चाहिए, लालसा आ गई मन में, लालसा आ गई मन में, ये तो मेरा ही पार्टनर बनना चाहिए, इसको पार्टनर बनाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लड़के जो होते हैं, किसी के बाल अच्छे हैं लड़कियों के, किसी के गाल अच्छे हैं, किसी की आंखें अच्छी हैं, किसी के होठ अच्छे हैं, कोई बोलती अच्छी है, उनको देखकर मन में लालसा आ गई, ये तो मेरी ही वाइफ बननी चाहिए, ये भी एक पाप है। लालसा, व्यभिचार करना, ये एक लालसा है। लालसा, व्यभिचार करना, ये एक लालसा है। चौथा नंबर लिख लो, व्यभिचार करना, ये भी एक लालसा है। किसी के पास कुछ है, किसी को कोई अच्छा लड़का मिल गया, कोई अन्य जाति के हैं लोग, किसी को कोई अच्छा लड़का मिल गया, किसी को अच्छी लड़की मिल गई, उसके बाद कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना, ये इनको कैसे मिल गया, ये तो मुझे मिलना चाहिए था, ये भी एक पाप है। ये लालसा है, लालसा। व्यभिचार करना एक लालसा है, ये पाप है। हालेलुया। और चार हो गए, चार हो गए। पांचवा लिखे, किसी को फोर्स करके कुछ मांगना, नाम यीशु मसीह का लेकर। किसी के पास कोई अच्छी चीज है, आपको अच्छी तरीके से समझना है, किसी के पास कोई अच्छी चीज है, मतलब कोई महंगी चीज है, और उसके बाद वो चीज हमें ऐसी किसी से मांग लेनी, ये तो हमारी हो गई, और उसके बाद कोई मना भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे, मुझे पहले बहुत सारे गॉगल्स वगैरह या मफलर वगैरह सबसे ज्यादा मेरे पास होते थे चर्च में, ज्यादा, हर हफ्ता न्यू। तो कई ऐसे लोग होते थे कि लगी होती थी आंखों में, आंखों से उतार ही लेते थे, चलते थे, चलो ये तो हमारी हो गई। उसके बाद मैं तो खड़ी रहती थी कि ये तो परमेश्वर के लोग हैं, अब मैं कैसे मांगू इनसे। परमेश्वर ने अब मुझे समझाया। हालेलुया। परमेश्वर का नाम लेकर कई लोग ना किसी को फोर्स करके, ये तो परमेश्वर का काम है, क्या तुम नहीं करोगे? फिर क्या हो गया, हमने ले लिया।
ये भी एक लालसा है, ये लालसा है, लालसा, ये पाप है, साइलेंट पाप है ये। उसके ऊपर लिख ले, परमेश्वर आपका धन्यवाद। जोरदार ताली बजा ली, जोरदार ताली बजाए। जब आपने ऊपर लिखा है ना लालसा एक पाप है, उसके नीचे लिखे साइड पर ये एक साइलेंट पाप है, साइलेंट पाप। किसी को पता नहीं है ये पाप है, सबने पढ़ा जरूर है, सुना जरूर है, पर इसके ऊपर चलते नहीं है। लालसा, लालसा करते हैं। किसी के पास कोई अच्छी चीज है, ये तो हमारी हो गई, और उसके बाद परमेश्वर का नाम, क्या परमेश्वर के लोगों के लिए तुम ये चीज नहीं दे सकते? और उसके बाद उनको उनके इमोशनल के साथ अत्याचार करना, उनके इमोशंस के साथ अत्याचार करना। क्या तुम इन्हें नहीं दे सकते परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर की दासियों को? अगर वो दें तब उनको आशीष मिलेगी, अगर उनसे लो उनको कभी आशीष नहीं मिलेगी। जिनसे आप ले रहे हैं ना तो आपको आशीष मिलेगी। ये तो लालसा है, आपके अंदर लालसा आ गई। हालेलुया, हालेलुया। छठवां लिखें, लालसा एक पाप है, ये भी लिख ले। लालसा एक पाप है, ऊपर भी आपने लिख लिया, अब भी लिखे। और सातवां लिखे, लालसा एक भावना है, एक ये भी लिख ले। लालसा एक पाप है, ऊपर भी आपने लिख लिया, अब भी लिखे। और सातवां लिखे, लालसा एक भावना है, एक